जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद, द्वंद। क्या बोल रहे हैं? उन्माद, खुशी, आनंद, यौवन, जवानी। क्या कह रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी? कि उसके जीवन में, यह द्वंद्व है, उसके जीवन में क्या कह रहे हैं? उसके जीवन में युवावस्था, यौवन, यौवन मीन्स युवावस्था, जवानी की खुशी, उन्माद लिए फिरता हूँ। कि मेरे जीवन में जवानी का उन्माद है, जवानी का आनंद है, कि मैं जवान हूँ, युवावस्था में हूँ, तो उसका मैं आनंद लेता हूँ। वो मेरे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। मैं उसमें खुश रहता हूँ कि हाँ, मैं युवावस्था में हूँ, मैं जवान हूँ और उस जवानी का आनंद ले रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, फिर भी मुझे उन उन्मादों में, उन आनंदों में, उस खुशी में फिर भी मेरे अंदर एक अवसाद है, एक द्वंद्व है। और वो क्या द्वंद्व है? जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो द्वंद्व होता है मन में, कि एक तरफ तो मुझे जवानी का नशा है और उसमें मैं आनंद में, खुशी में हूँ, दूसरी तरफ मेरी कोई प्रिय है जिससे मैं बिछुड़ गया हूँ, जिससे मैं अलग हो गया हूँ, जो मुझे छोड़कर चली गई है, तो उसका मुझे दुख भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कह रहे हैं जो मुझको बाहर तो हंसाती है कि जवानी के नशे में हूँ, तो उस जवानी के नशे में आनंद लेता हूँ, खुश हूँ। साथ ही प्रिय से बिछड़ने का जो गम है, जो दुख है, वह मुझे अंदर ही अंदर रुलाता है, भीतर रुलाते, भीतर भीतर रुलाता है। भीतर मीन्स अंदर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्या बता रहे हैं? उसी प्रिय की याद बता रहे हैं कि हाय, मैं अपने जीवन में फिर भी किसी की याद, किसी का स्मरण लिए फिरता हूँ। मैं आज भी जब स्मरण करता हूँ उस प्रिया को या उस प्रिय को, वो कोई भी हो सकता है, उनकी प्रेयसी हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, उनके पिता हो सकते हैं, जो भी उनको प्रिय था, कह रहे मैं फिर भी उसकी याद लिए फिरता हूँ। मैं फिर भी उसको याद करके दुखी होता हूँ, लेकिन फिर भी इस संसार को कुछ नहीं दिखाता, अपने मन के भीतर अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को छिपा लेता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी? कर यतन मिटे सत्य किसी ने जाना, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि यहाँ सत्य के मर्म को उद्घाटित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कवि का जो सत्य के प्रति दृष्टिकोण है वो संसार से अलग है। संसार कुछ और समझता है सत्य को, और उनकी दृष्टि में उनका नजरिया, दृष्टिकोण मीन्स नजरिया, इस संसार के प्रति कुछ और है। क्या कह रहे हैं? कि कवि क्या कह रहे हैं? जीवन के मर्म को समझने के लिए उन्होंने भरकस बहुत ज़्यादा प्रयास किए। कह रहे कर यतन, कोशिश, मिटे सब, कि सारी कोशिशें मिट गई, सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य किसी ने न जाना, किसी ने भी सत्य को नहीं पहचाना कि वास्तव में सच्चाई क्या है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान वही, वही मीन्स इस संसार में, नादान भी इस संसार में, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में नादान लोग भी है। मीन्स नादान जो कुछ नहीं जानते, जो सीधे साधे हैं। और दाना, दाना से मतलब यहाँ दानव प्रवृत्ति के लोगों से, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से है। कह रहे हैं इस दुनिया में जहाँ नादान लोग हैं वहीं दानव लोग भी रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नादान हैं, भोले भाले सीधे साधे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चतुर चालाक और दानव प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उन्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में, मूढ़ मीन्स मूर्ख, पागल लोग रहते हैं, मीन्स ये संसार पागल है,
जो इस पर भी सीखे, कि जो इस पर भी, इस व्यवहार पर भी सीख नहीं लेता है, कि यह संसार इस जगत में रहते हुए सत्यता को जानने की कोशिश करता, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इस संसार में जहाँ दानव लोग हैं वहाँ नादान भी है। तो इस मर्म को, इस बात को ये पागल संसार, मूर्ख संसार, जड़ संसार क्यों नहीं जानता है? इस पर भी वो सीख क्यों नहीं लेता है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि मैं भी तो आज तक ही सीख रहा हूँ इस संसार में रहते हुए, सीखा ज्ञान भुलाना, कि जो मैंने इस संसार से ज्ञान सीखा है, मीन्स जीवन के जीने की कला सीखी है, मैं उसको सीख तो रहा हूँ। जीवन के जीने की कला मीन्स इस संसार में रहते हुए मैंने समझ लिया है कि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं और उन्हीं में हमको अपना जीवन यापन करना है, उन्हीं के साथ रहते हुए। हम उनसे पृथक नहीं हो सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। तो जब मैं सीख गया हूँ इस संसार में कि हमें इसी संसार में रहते हुए अपने वाणी में, अपने हृदय में सबके लिए प्रेम रखना है, भेदभाव नहीं करना है, तो यह मूर्ख संसार क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को कि हमें इस संसार में सत्यता को पहचानना है, कि यही सत्य है कि हम इस संसार में रहते हुए हमें सबको देखना है, सबके साथ रहते हुए कुछ ना कुछ नया सीखना है। आगे अगली काव्यांश में, अगली पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? मैं और, क्या कह रहे हैं कि मैं और हूँ, अलग हूँ, और जग और तरह का है। अभी पिछले काव्यांश में भी बताया कि संसार कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। कह रहे हैं मेरी विचारधारा अलग है और संसार की अलग है। कहाँ का नाता? हम में तो कुछ भी नाता नहीं है। नाता मीन्स रिश्ता, हम में तो आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। कि मैं और मेरा सोचना अलग है, मेरे विचार अलग है और संसार के अलग, तो हमारा आपस में क्या नाता बना? मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं इस संसार में रहते हुए कितने बार अपना संसार अलग बनाता हूँ। मीन्स मैं अपने हृदय में सबके लिए प्रेम, अपनी प्रवृत्ति अपने आप बनाता हूँ। कह रहे और रोज मिटाता हूँ, रोज बदलता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कह रहे ये संसार इस पृथ्वी पर रहते हुए वैभव के, सुख सुविधाओं के, धन दौलत इकट्ठा करता रहता है। जोड़ा करता, जोड़ना मीन्स इकट्ठा करना। कह रहे संसार पे रहते हुए लोग, ये जग, ये संसार इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने लिए वैभव की सुविधाएं, सुख संपत्ति की सुविधाएं, धन दौलत एकत्रित करने में लगा है, इकट्ठा करने में लगा है, जोड़ने में लगा है। मैं प्रति पग मीन्स कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता। और मैं ऐसा हूँ कि हमारी सोच हमारा दृष्टिकोण इतना विपरीत है कि मैं प्रति पग, मैं हर कदम पर इस पृथ्वी को ही ठुकराता फिरता हूँ। मैं इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोचता हूँ। इस पृथ्वी पर रहते हुए सिर्फ अपने हृदय में सच्ची भावना लिए फिरता हूँ, और वो सच्ची भावना, सच्ची संपत्ति मेरे लिए क्या है? प्रेम रूपी व्यवहार, प्रेम रूपी आचरण। कह रहे मैं और इस संसार का कहीं कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है कि हमारे विचार क्योंकि आपस में मिलते ही नहीं है। ये संसार धन वैभव, धन दौलत जोड़ने में लगा हुआ है, एकत्रित करने में लगा हुआ है, लेकिन मैं हर पग, हर कदम इस संसार की धन दौलत को ठुकराता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो कोई भी महत्व नहीं रखती। मेरे लिए महत्व रखता है मेरा आचरण, जो मैंने अपने आप बनाया है। लोगों के साथ रहते हुए भी, अच्छे बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी मैंने अपने मन में सबके लिए प्रेम भावना बनाई है। मैं सबके लिए एक जैसा आचरण करता हूँ, एक जैसा व्यवहार करता हूँ। जी हाँ, अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कवि इस काव्यांश के द्वारा? इस काव्यांश में उन्होंने बताया है कि उनके हृदय में द्वंद्वात्मक, मैंने पिछले काव्यांश में भी बताया था आपको कि द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ उनके मन में फिर भी द्वंद्व चलता रहता है उन विपरीत परिस्थितियों के लिए। कह रहे उन विरोधों को, उन द्वंद्वों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि?
कि सामान्य से दिखने वाले इस संसार में मेरे लिए बहुत बड़ा विरोध है। कि संसार, पिछले काव्यांश में बताया कि संसार और उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि उनके विचार, उनके दृष्टिकोण, उनका नज़रिया आपस में मिलता ही नहीं है। संसार केवल अपनी अपनी सोचता है और मैं सबके बारे में, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, सबके लिए प्रेम भरा व्यवहार रखता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं निज रोदन, मैं अपने, निज मीन्स अपने रोदन में, रोने में भी, अपनी पीड़ा में भी राग लिए फिरता हूँ। कि मैं अपनी पीड़ा में होते हुए भी सबके लिए प्रेम अनुराग लिए फिरता हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, सबको प्रेम वाली भाषा सिखाता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, प्यारी है, ठंडी है, मीठी है, कह रहे उसमें लेकिन आग भरी हुई है उसके अंदर। आप लोगों को नहीं पता, इस संसार को नहीं पता कि उसके पीछे कितनी आग छिपी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कह रहे हो जिस पर, कह रहे ऐसी, कह रहे मैं ये वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरा जो ये प्रेम है एक खंडर के समान है कि जो खंडर हो चुका है, बाहर से दिखने पर किला लगता है लेकिन अंदर से वो खंडर हो चुका है, फिर भी मैं प्रेम लिए फिर रहा हूँ। कह रहे ऐसे खंडर पर भूपो राजाओं के प्रसाद, मीन्स एक प्रसाद होता है, पूजा में हम प्रयोग करते हैं, प्रसाद देते हैं, एक प्रसाद किला। कह रहे मेरा खंडर इतना खूबसूरत है क्योंकि प्रेम रूपी खंडर है। हालांकि खंडर है लेकिन फिर भी प्रेम से भरा हुआ, व्यवहार से भरा हुआ खंडर है। कह रहे ऐसे खंडर पर ना जाने कितने राजाओं के किले भी न्यौछावर कर दिए जाए, बलिहारी कर दिए जाए। कह रहे हैं मैं उस खंडर के लिए कितने ही राजाओं के किलों को भी वारी कर सकता हूँ, बलिदानी कर सकता हूँ, बलिहारी कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। कह रहे मुझे ऐसे कोई किले नहीं चाहिए, मैं उस खूबसूरत, अपने खूबसूरत सुंदर खंडर में ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा कर्म अन्य किसी भी कार्य से मेरे लिए अहम है। मेरे लिए कोई और कार्य ज़्यादा महत्व नहीं रखता। मेरा कर्म, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, दूसरों के प्रति प्रेम भावना रख रहा हूँ, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे किसी राजाओं के महल भी नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा ये खंडर ही बना रहे, मैं उन्हें भी छोड़ सकता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अपनी दशा के बारे में बता रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कि इस संसार में लोग क्या करते हैं, दूसरे के रोने पर आनंद लेते हैं, दूसरों के दुखों में आनंद लेते हैं। तो वही यहाँ दर्शाया गया है। क्या कह रहे हैं अपनी दशा के बारे में, कि समाज जो है वास्तविकता में क्या है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तुम यहाँ संसार का मतलब संसार को संबोधित किया गया है कि मैं रोया, मेरा दुख, मुझे कोई दुख मिला और मैं रोया, उसमें मुझे पीड़ा हुई, तो इसको तुम कहते हो गाना। लेकिन इसको तुम क्या कहते हो? गाना कहते हो। कि ये तो ऐसे ही गाता रहता है। आपने भी देखा होगा अड़ोस पड़ोस में कि कोई किसी को दुख मिलता है तो कुछ लोग उस दुख में आनंद लेते हैं, खुश होते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो कवि यहाँ अपनी परिस्थिति को भी यहाँ हमारे सामने वर्णित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं रोया, मैं अपनी पीड़ा में रोया, मुझे कोई दुख मिला, मैं रोया। इसको तुम कहते हो गाना, इसको तुम गाना कहते हो कि ये तो गाता रहता है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कह रहे मैं और ज़्यादा रोया, मैं फूट पड़ा, फूट फूट कर रोया, तुम कहते छंद बनाना। तुम इसे कहते हो कि ये तो छंद बना रहा है, कविता बना रहा है, क्योंकि मैं कवि हूँ। तो जब मैं पीड़ा में हूँ तब भी मैं लिखता हूँ, जब मैं खुशी में हूँ तब भी मैं लिखता हूँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ तब भी मैं लिखता हूँ। अपनी विचारों को कविता के माध्यम से प्रकट करता हूँ। तो जब मैं रोया, मैंने कोई कविता लिखी तो उसे गाना कह दिया कि गाना है। मैं फूट फूट कर रोया तो तुमने कह दिया छंद बनाना। तुमने मीन्स संसार ने कह दिया कि छंद बन रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कह रहे क्यों इस संसार में रहते हुए केवल कवि ही मुझे क्यों बना रहा है, संसार मुझे कवि ही क्यों समझ रहा है, मेरे लिए उसके मन में कवि की भावना ही क्यों है, मुझे मनुष्य क्यों नहीं समझ रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कह रहे मैं चाहता हूँ कि ये संसार मुझे कवि बनकर ना अपनाए। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी पीड़ा होती है, तो उनको समझे।
कह रहे मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कह रहे मैं इस दुनिया में रहते ही हुए ही, कह रहे इस दुनिया के प्रति मेरा भी कोई महत्व है। कह रहे इस दुनिया के प्रति मेरा भी कोई विचार है। मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ तो मैं भी इस दुनिया का, इस जग का एक अंग हूँ। लेकिन ये जगत, ये संसार, कह रहे ये दुनिया मुझे केवल कवि के रूप में ही स्वीकार करती है, एक दीवाने के रूप में क्या स्वीकार नहीं कर सकती। कह रहे मैं दुनिया का हूँ, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, इसी दुनिया का हूँ, मैं भी एक अलग व्यक्तित्व रखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, एक नया दीवाना। मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, क्या उस रूप में मुझे इन्हें अपनाए। आगे अगले काव्यांश में कवि क्या कहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि संसार का वो भी एक अंग है। पिछले काव्यांश में बताया कि मैं इस दुनिया का ही, इस संसार का ही, इस जगत का ही एक अंग हूँ, तो मुझे उस दुनिया में रहते हुए एक दीवाना माना जाए, मुझे कवि ना माना जाए। कि जब मैं कवि हूँ और मुझे भी पीड़ा होती है, मैं भी रोता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ उस पीड़ा में, तो कह देते गाना गा रहे हैं, छंद बना रहे हैं। कह रहे तो मुझे कवि के रूप में ना अपनाए, मुझे एक दीवाने के रूप में अपनाए कि मुझे भी दुख हो सकता है, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी दीवाना हो सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं इस काव्यांश के माध्यम से, कह रहे वो दूसरों को भी अपने जैसा समाज प्रेमी बनाने की प्रेरणा दे रहे इस काव्यांश के माध्यम से। कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं भी दीवाना हूँ, मुझे भी दुख है, मुझे भी पीड़ा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, प्रेम रूपी सुरा का पान किया करता हूँ। मीन्स प्रेम सुधा बरसाता रहता हूँ, मैं प्रेम से लोगों के प्रति पेश आता हूँ, व्यवहार रखता हूँ। कह रहे मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों के वेश में घूमता हूँ, दीवाना हूँ मैं भी, किंतु उस दीवानेपन में भी, उस पीड़ा में भी, उस आनंद में भी मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे अंदर मादकता है, एक नशा है। कौन सा नशा? प्रेम रूपी नशा। कह रहे उसको अपने साथ लिए फिरता हूँ। मीन्स मैं एक नशा, प्रेम रूपी नशा अपने साथ लिए फिरता हूँ, जिसमें कुछ भी बाकी ना हो। निशेष मीन्स कुछ भी बाकी नहीं है, सारा प्रेम ही प्रेम है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, ऐसा प्रेम जिसको ये जगत, ये संसार सुने और क्या करे, झूमे, उसमें मदहोश हो जाए। झुके मीन्स अपने आप को झुकाए, उससे कुछ सीख ले कि हमें भी इस प्रेम रूपी व्यवहार को, इस प्रेम को, इस सद्भाव को अपनाना चाहिए। इसमें झूमे, इसमें झुके, अपने आप को इसमें परिवर्तित करे, लहराए, इसी में लहराता रहे। क्या कह रहे हैं? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दीवाना होकर भी इस संसार के लिए हमेशा मस्ती का, प्रेम का, आनंद का संदेश लिए फिरता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा है इस संसार में रहते हुए, इस संसार ने मुझे कितनी भी पीड़ाएं दी हैं, लेकिन मैं उन पीड़ाओं के साथ साथ इस संसार में प्रत्येक के लिए प्रेम रूपी भावना लिए फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो मेरा इस संसार को यही संदेश है कि वो भी इस संसार में रहते हुए मुझसे कुछ सीख ले, मेरी मादकता में, मेरे प्रेम में खुद झूमे भी, झुके भी, लहराए भी, सीखे भी मुझसे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार के लिए बस यही संदेश लिए फिरता हूँ कि वो भी मेरी तरह मस्त हो जाए। मीन्स उस पर भी इस संसार में रहते हुए किसी सुख दुख का कोई प्रभाव ना पड़े, केवल प्रेम का प्रभाव पड़े। प्रेम रूपी सागर में वो गोते लगाए और प्रेम रूपी सागर में रहते हुए ही वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, प्रेम रूपी व्यवहार करे, सद्भाव रखे। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। इनकी अगली एक और कविता है इसी आपके काव्य खंड में। हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें आत्म परिचय का मैंने वर्णन किया है। आशा करती हूँ सभी ने ध्यान से सुना होगा। और बच्चों, ये आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। दूसरा, आपका इसी काव्यांश के साथ एक गीत या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कौन सा गीत है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कह रहे उसमें भी हरिवंश राय बच्चन ने इस संसार में रहते हुए कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, जो मैं आपको
कल कराऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसे समझो, सीखो। आशा करती हूँ सभी इसे एक एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे, इसे समझेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आई है कोई चीज़, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और सभी इसे कोशिश करेंगे कि एक रफ नोटबुक में इसे वर्णन करने की, विस्तृत वर्णन करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ओके।